नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायां भवतां समेषाम् अपि अभिनंदनम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत शिक्षण के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के पुल्लिंग पदों का सरल वाक्यों के साथ अभ्यास करेंगे। यदि हमें कहना हो उसका घर, तो संस्कृत में कहेंगे तस्य गृहम्। तस्य गृहम्, तस्य अर्थात उसका, और यह पुल्लिंग प्रयोग है, यह हमें ध्यान रखना है। यदि कहना हो इसका घर, तो कहेंगे एतस्य गृहम्। एतस्य गृहम्। वाक्य यदि हो उसके पिता, तो कहेंगे तस्य जनकः। तस्य जनकः। और यदि कहना हो इसके पिता, तो कहेंगे एतस्य जनकः। एतस्य जनकः। इसका काम, तो कहेंगे एतस्य कार्यम्। एतस्य कार्यम्। उसका काम यदि यह वाक्य हो, तो कहेंगे तस्य कार्यम्। तस्य कार्यम्। उसकी आवाज यदि यह वाक्य हो, तो कहेंगे तस्य ध्वनिः। तस्य ध्वनिः। और यदि कहना हो इसकी आवाज, तो कहेंगे एतस्य ध्वनिः। एतस्य ध्वनिः। उसकी कार, संस्कृत में कहेंगे तस्य कारयानम्। तस्य कारयानम्। और यदि यही प्रश्न बनाना हो, तो पूछेंगे किसकी कार। यहां पुल्लिंग पद में प्रयोग होगा कस्य कारयानम्। कस्य कारयानम्। यदि वाक्य हो उसका पेन, तो कहेंगे तस्य लेखनी। तस्य लेखनी। और वाक्य हो इसकी पेंसिल, तो कहेंगे एतस्य अंकनी। एतस्य अंकनी। ध्यान रखिए, पेन के लिए हमने प्रयोग किया शब्द लेखनी और पेंसिल के लिए अंकनी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। यदि पूछना हो किसका फोन, तो पूछेंगे कस्य दूरभाषा। कस्य दूरभाषा। यदि वाक्य हो उसकी राशि, तो कहेंगे तस्य राशिः। तस्य राशिः। कहना हो इसकी राशि, तो बोलेंगे एतस्य राशिः। एतस्य राशिः। उसकी पुस्तक, तो कहेंगे तस्य पुस्तकम्। तस्य पुस्तकम्। यदि यही प्रश्न बनाना हो, तो पूछेंगे कस्य पुस्तकम्। कस्य पुस्तकम् अर्थात किसकी पुस्तक। और उत्तर में यदि कहना हो कि इसकी पुस्तक, तो उत्तर देंगे एतस्य पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकम्। मित्रों, कस्य, तस्य, एतस्य, इन तीन पदों के सहारे आप अनंत वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जिन पदों के संस्कृत नाम आपको न पता हो, जैसे उसके स्पेक्स, इसकी पेनड्राइव इत्यादि, इसके लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्स पर आपके उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। अब यदि यही कहना हो कि किसका प्रश्न, तो क्या वाक्य बनेगा, यह आप ही हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और करते रहें संस्कृत का बोल बोल कर अभ्यास। इसी परामर्श के साथ शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृताभ्यासकर्तॄन्। नमो नमः।